हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज हम हरियाणा जीके में लोक विश्वास और जो हरियाणवी फिल्म इंडस्ट्री, ठीक है, उससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं हरियाणवी फिल्म आकाशवाणी से रिलेटेड वो करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है कि हरियाणवी लोक कथाओं के अनुसार गुग्गा पीर को डैश का रक्षक माना जाता है। भी जो गोगा पीर होती है जिनकी हम पूजा करते हैं, गोगा पीर जो है वो किन के रक्षक माने जाते हैं? तो वो सांपों के रक्षक माने जाते हैं, सबको पता होगा। ठीक है, तो जो जाहर वीर भी उन्हीं का नाम है, गोगा पीर है। गुग्गा नवमी आती है जब भादों भादों के शुक्ल पक्ष को आती है शायद, तो उनका किनके किनके नाम पे है? गोगा पीर के नाम पे। और वो किसके रक्षक थे? सर्पों के रक्षक थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधारा है ये, ठीक है, गलत दिया हुआ है, सिंझारा नहीं सिंधारा है ये, सिंधारा बोलते हैं। ठीक है, सिंधारा बेटी या बहन को किस अवसर पर दिया जाता है? तो तीज पर। तीज में जो कोथली, वैसे तो कोथली बोलते हैं लेकिन ये सिंधारा लिखा हुआ है। ठीक है, तो तीज पर क्या दिया जाता है? बहन बेटियों को कोथली दी जाती है। कब दी जाती है? ये सावन के महीने में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिही गांव को किस संत कवि की जन्मभूमि माना जाता है? तो सिही गांव को संत सूरदास की जन्मभूमि माना जाता है। तो फरीदाबाद जिले के गांव सिही को संत शिरोमणि सूरदास की जन्मस्थली होने का गौरव प्राप्त है। संत सूरदास का जन्म बैसाख शुक्ल पक्ष की पंचमी संवत 1535 को हुआ था। आपने ये याद रखना है, संत सूरदास का संबंध सिही गांव से रहेगा, फरीदाबाद में है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा क्षेत्र के लोक देवता गुगा जी किससे सुरक्षा करते हैं? तो सांप के काटने से करते हैं, अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की नवमी को। ठीक है, शुक्ल पक्ष नहीं, ये कृष्ण पक्ष रहेगा और ये रक्षाबंधन के ठीक 9 दिन बाद आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के गांव में सांझी किसके निमित्त बनाई जाती है? अभी किसके लिए बनाते हैं? जो सांझी जो दीवार पर मूर्ति सी बनाते हैं, फिर गाँव गीत वगैरह गाती हैं औरतें, ठीक है, और फिर बाद में उसको विसर्जित भी करते हैं। तो ये बालिकाओं की मंगल कामना के लिए, ठीक है, लड़कियों की मंगल कामना के लिए सांझी बनाई जाती है। तो बालिकाओं की मंगल कामना के लिए हरियाणा के गाँव में सांझी मिट्टी निर्मित मूर्ति की पूजा की परंपरा है। ठीक है, सांझी एक देवी माँ का नाम है जो दुर्गा छवि को अवलोकित करती है। गांव की महिलाएं नवरात्रि के 9 दिनों पहले इसे डिजाइन कर लेती हैं। प्रतिदिन एकत्रित होकर महिलाएं इनके सम्मुख भजन भाव व आराधना करती हैं। ठीक है, तो देखो वैसे ही हरियाणा में मतलब जो लड़कियों का इतना वो हो गया, लिंगानुपात कम हो गया, लेकिन यहाँ पर तो बालिकाओं की मंगल कामना के लिए एक त्योहार था लड़कियों के लिए जो फेमस इन्हीं के लिए बनाया जाता था। ठीक है, लेकिन बाद में लड़कियां क्या होती गई? यहाँ पर कम होती गई। लेकिन अब क्या है, शिक्षा के दोबारा फिर से जो लिंगानुपात में सुधार हो रहा है। अब देखिए, हरियाणवी फिल्म आकाशवाणी के भी क्वेश्चन हम इसी में करेंगे। जो देवी शंकर प्रभाकर निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो ये रहेंगे सिनेमा से। ठीक है, देवी शंकर प्रभाकर सिनेमा जगत से संबंधित है। वर्ष 1984 में देवी शंकर प्रभाकर द्वारा लिखित एवं निर्मित हरियाणवी फिल्म चंद्रावल रिलीज हुई थी और आर्थिक रूप से काफी सफल फिल्म थी। तो आपने याद रखना है कि चंद्रावल के जो प्रभाकर हैं ये क्या थे? निर्माता थे। ठीक है, तो क्या नाम है? देवी शंकर प्रभाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुल्तान फिल्म में हरियाणा का पहलवान की भूमिका किसने की थी? तो ये सबको पता होगा, सलमान खान ने। ठीक है, क्या रहेंगे? सलमान खान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में पहला आकाशवाणी केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? तो जो पहला आकाशवाणी केंद्र था ना हरियाणा का, वो कहाँ बना था? रोहतक में बना था। और कब? 1976 में। तो हरियाणा में पहला आकाशवाणी केंद्र 1976 में रोहतक जिले में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाशवाणी रोहतक की स्थापना कब हुई थी? तो आकाशवाणी रोहतक, ये वही आकाशवाणी केंद्र, 8 मई 1976 को। आकाशवाणी रोहतक की स्थापना 8 मई 1976 को हुई थी। हरियाणवी फिल्मों के सफल नायक कौन माने जाते हैं? भी हरियाणवी फिल्मों के जो सफल नायक हैं, जो ये हैं एक्टर हैं, वो कौन रहेंगे? जगत झाखड़। ठीक है, जो हरियाणवी फिल्मों में सफल नायक के रूप में जगत झाखड़ प्रसिद्ध हैं। चंद्रावल फिल्म के नायक जगत झाखड़ रहे हैं। सुनील दत्त हिंदी फिल्मों के नायक रहे हैं। ठीक है, सुनील दत्त वैसे तो यमुनानगर हरियाणा से हैं, लेकिन ये हिंदी फिल्मों में इन्होंने काम किया, हरियाणवी में नहीं किया है। तो हरियाणवी एक्टर जो है वो कौन से फेमस एक्टर रहे हैं? जगत झाखड़, और चंद्रावल फिल्म के हीरो भी वही थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
हरियाणा में डैश सबसे पुराना ऑल इंडिया रेडियो है। तो जो ऑल इंडिया रेडियो है वो कहाँ है? रोहतक में। आकाशवाणी उसी को बोलते हैं। तो हरियाणा में सबसे पुराना ऑल इंडिया रेडियो रोहतक में है। वर्ष 1976 में, अभी हमने पढ़ा था 8 मई में, रोहतक में आकाशवाणी केंद्र की स्थापना हुई। 23 जुलाई 1927, ठीक है, 27 नहीं, ये 77 होगा। इंडिया प्रसारण कंपनी ने बंबई से रेडियो प्रसारण शुरू किया था। ठीक है, इसी कारण देश में प्रत्येक वर्ष 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये भी याद रखना, आपने इंडिया जीके का भी क्वेश्चन हो गया कि 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 23 जुलाई को यहाँ पर क्या हुआ था, बंबई से क्या हुआ था, रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था। तो अपना सबसे पुराना ऑल इंडिया रेडियो सबसे पहले कहाँ बना था? रोहतक में बना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश हरियाणवी भाषा में पहली फिल्म थी। तो पहली फिल्म हरियाणवी भाषा में कौन सी रहेगी? धरती। धरती पहली हरियाणवी फिल्म थी जो 1968 में आई थी। हरियाणवी भाषा की पहली सुपरस्टार फिल्म, सुपरहिट फिल्म चंद्रावल। हरियाणवी लैंग्वेज की अगर पहली फिल्म है तो वो है धरती है, लेकिन अगर ये अभी अच्छी कौन सी फेमस हुई, सुपरहिट हुई, तो वो चंद्रावल रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धरती डैश थी। भाई पहली हरियाणवी फिल्म थी। ठीक है, धरती क्या थी? अपनी पहली हरियाणवी फिल्म थी जो 1968 में रिलीज हुई थी। कब हुई थी? 1968 में। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था। 1982 में तीसरी फिल्म जो हरियाणवी फिल्म हुई, बहू रानी, रिलीज हुई, जो पहली सफल हरियाणवी फिल्म थी। देखो, मतलब वैसे सबसे पहले हरियाणा की कौन सी फिल्म थी? धरती, जो 1968 में रिलीज हुई थी, लेकिन ये काफी हिट नहीं हुई, अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। तो जो तीसरी फिल्म आई 1982 में हरियाणा की, बहू रानी, ठीक है, वो रिलीज हुई और वो काफी सफल फिल्म थी। तो पहली सफल फिल्म अगर पूछी जाए तो बहू रानी, और सुपर हिट पूछी जाए तो चंद्रावल। ठीक है, और सबसे पहली पूछा जाए तो धरती, जो सफल नहीं हुई, लेकिन पहली तो वही रहेगी, धरती, जो बनी थी 1968 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिल्म पगड़ी द ओनर में अपनी भूमिका हेतु डैश को सर्वश्रेष्ठ सहायक कलाकार हेतु राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था। तो ये कौन रहेंगे? बलजिंदर कौर। ठीक है, फिल्म जो पगड़ी द ओनर है उसमें अपनी भूमिका हेतु बलजिंदर कौर को क्या मिला है? सर्वश्रेष्ठ सहायक कलाकार। जो होते हैं ना, जो साथ में, जो एक तो लीड एक्टर होता है, एक उसके साइड साइड का रोल जो किया होता है। ठीक है, तो मार्च 2015 में, ठीक है, 2018 में देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है, 2015 का है। मार्च 2015 में 62वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2014 की घोषणा की गई थी। ये पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रस्तुत किए गए थे। तो ये पता होना चाहिए कि जो फिल्म पुरस्कार होते हैं राष्ट्रीय, वो किन के द्वारा दिए जाते हैं? वो राष्ट्रपति के द्वारा दिए जाते हैं। राजीव भाटिया द्वारा जो निर्देशित फिल्म है पगड़ी द ओनर, ठीक है, उसको सर्वश्रेष्ठ हरियाणवी पुरस्कार पुरस्कार मिला है। बलजिंदर कौर को पगड़ी द ओनर के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री, ठीक है, ये अभिनेत्री हैं, का पुरस्कार इनको मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जींद हरियाणा के भारतीय फिल्म कलाकार सीताराम पंचाल बॉलीवुड की कौन सी फिल्म में आखिरी बार दिखाई दिए थे? तो जो सीताराम पंचाल हैं वो बॉलीवुड की कौन सी फिल्म में दिखाई दिए थे? तो ये रहेंगे पान सिंह तोमर। ठीक है, जो फिल्म कलाकार सीताराम पंचाल है वो जींद के, ठीक है, ये जींद के हैं, हरियाणा के रहने वाले हैं। इन्होंने पान सिंह तोमर, बैंडेड क्वीन, सल्म डॉग, ठीक है, सल्म डॉग आई थी उसकी, जो शायद उसमें ए आर रहमान का जो सॉन्ग फेमस हुआ था, मिलीनियर, पीपली लाइव और द लीजेंड ऑफ भगत सिंह जैसी फिल्मों में अभिनय किया था। उनके द्वारा अंतिम अभिनीत फिल्म जोली एलएलबी 2 थी। ठीक है, ये नहीं, पान सिंह तोमर नहीं रहेगी भाई, जोली एलएलबी 2 रहेगी। ठीक है, ये इनकी लास्ट फिल्म थी। सीताराम पंचाल की मृत्यु 10 अगस्त 2017 को मुंबई में हो गई थी। तो इनकी लास्ट जो मूवी रहेगी वो जोली एलएलबी 2 रहेगी। सीताराम पंचाल और जींद के रहेंगे। सीताराम पंचाल ने निम्न सभी बॉलीवुड सूची में अदाकारी की है, सिवाय, भाई बाकी सारी फिल्म की है एक को छोड़कर। तो आपको इनकी जो मूवी है वो याद रखनी पड़ेगी। तो दंगल इन्होंने नहीं की, इन्होंने पान सिंह तोमर किया है, बैंडेड क्वीन की है, पीपली लाइव, और अभी हमने पढ़ा था कि लीजेंड ऑफ भगत सिंह भी की है, और लास्ट इनकी जो मूवी है वो रहेगी जोली एलएलबी 2, ठीक है, जिसमें अक्षय कुमार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिल्म पहली हरियाणवी फिल्म है, तो पहली हरियाणवी फिल्म कौन सी है? धरती। ठीक है, पहली हरियाणवी फिल्म धरती है जो 1968 में रिलीज हुई। यह फिल्म सफल नहीं हो पाई, और 1982 में तीसरी हरियाणवी फिल्म बहू रानी रिलीज हुई। यह फिल्म पहली सफल हरियाणवी फिल्म है। ठीक है, तो पहली सफल हरियाणवी फिल्म
बहू रानी। लेकिन सबसे पहले रिलीज कौन सी हुई, ये रहेगी धरती, जो सफल नहीं हुई 1968 में, और जो फेमस हुई थर्ड थी वो 1982 में। प्रसिद्ध अभिनेत्री जूही चावला हरियाणा के किस जिले से है, तो अंबाला। ठीक है, इनसे ज्यादा इनका आपने कुछ याद नहीं रखना। हाँ ये है कि जूही चावला 1984 में मिस इंडिया चुनी गई थी, ये याद रखना आपने। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ है, अंबाला में 13 नवंबर 1967 को। तो जूही चावला 1984 में मिस इंडिया चुनी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के ख्वाजा अहमद अब्बास द्वारा निर्मित फिल्मों में यह शामिल नहीं है। तो जो ख्वाजा अहमद अब्बास है वो हरियाणा के हैं। ठीक है, उनकी जो फिल्म है उनमें से कौन सी फिल्म नहीं है इनकी, तो नीचा नगर नहीं है, अनहोनी भी है, मुन्ना भी है, धरती के लाल भी है। तो हरियाणा के ख्वाजा अहमद अब्बास द्वारा निर्मित जो फिल्में अनहोनी, मुन्ना, धरती के लाल, ख्वाजा अहमद अब्बास भारतीय फिल्म निर्देशक हैं। ये पटकथा लेखक भी हैं, उपन्यासकार भी हैं, और उर्दू और अंग्रेजी के पत्रकार भी थे। उन्होंने 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते। ठीक है, ख्वाजा अहमद अब्बास का जन्म 7 जून 1914 को पानीपत में हुआ था, और उनकी मृत्यु 1987 को हो गई थी। तो आपने याद रखना है, इन्होंने 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीते हैं। तो इनकी फिल्मों के नाम आपने याद रखने हैं, अनहोनी, मुन्ना, धरती के लाल, ख्वाजा अहमद अब्बास। ठीक है, और देखो 1987 में मृत्यु हो चुकी है, लेकिन 2018 के क्वेश्चन इनसे पूछे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2015 में रिलीज की गई किस हरियाणवी फिल्म को 2 राष्ट्रीय पुरस्कार दिए गए हैं, भाई कौन सी फिल्म थी जो जिसको 2 बार राष्ट्रीय पुरस्कार दिए गए हैं, 2015 में रिलीज हुई, ये रहेगी पगड़ी। ठीक है, पगड़ी द ओनर। तो वर्ष 2015 में रिलीज हरियाणवी फिल्म पगड़ी को 2 राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसके निर्देशक राजीव भाटिया हैं। यह फिल्म हरियाणवी परंपरा और रीति रिवाजों को दर्शाती है, और सामाजिक जागरूकता और ऑनर किलिंग जैसी सामाजिक बुराइयों के उन्मूलन पर केंद्रित है। तो आपने इसकी ये स्टोरी तो याद रखने की, ऑनर किलिंग जैसी जो बुराइयों के उन्मूलन पर ये केंद्रित है, और 2 बार इनको राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है, पगड़ी द ऑनर। और हमने इनकी अभिनेत्री जो साइड रोल किया था उसका भी नाम हमने पढ़ लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता सुनील दत्त हरियाणा के किस जिले के रहने वाले हैं, तो ये रहेंगे यमुनानगर के। ठीक है, फिल्म जो अभिनेता सुनील दत्त का जन्म 6 जून 1929 को कहाँ हुआ था, यमुनानगर में। 1929 को क्या है ये, जब तक हरियाणा ये भारत और जो पाकिस्तान है वो अलग नहीं हुए थे, तो मतलब बिना जो डिवाइडेड के भारत में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, वर्तमान पाकिस्तान में है। परंतु स्वतंत्रता के पश्चात इनके पूर्वजों ने हरियाणा राज्य के यमुनानगर जिले के मंडोली में अपना पैतृक निवास बना लिया था। पहले तो ये कहाँ हुए थे, झेलम में हुए थे। पहले तो इंडिया ही था, लेकिन बाद में फिर वो पाकिस्तान को हिस्सा मिल गया, तो अब वो वर्तमान पाकिस्तान में है। लेकिन फिर स्वतंत्रता के बाद ये लोग कहाँ आ गए थे, यहाँ पर यमुनानगर जिले में आ गए थे। सुनील दत्त का जो वास्तविक नाम है बलराज दत्त था, और वे कांग्रेस सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे, और 2005 में इनकी मृत्यु हुई है। तो आपने याद रखना ये यमुनानगर से है। 1984 में हरियाणा की सबसे लोकप्रिय फिल्म जिसके गीत सर्वाधिक प्रचलित तो कौन सी रहेगी, ये चंद्रावल रहेगी, जिसके जो सॉन्ग है वो काफी फेमस हुए थे। और कब हुई थी ये रिलीज, 1984 में। 1984 में चंद्रावल फिल्म रिलीज हुई, सुपरहिट हुई थी ये। इस फिल्म के निर्देशक जयंत, अभिनेता व अभिनेत्री जगत जाखड़, ठीक है, अभिनेता है ये। ठीक है, जगत जाखड़ और उषा शर्मा। ठीक है, जो इसके निर्देशक हैं, ठीक है, डायरेक्टर हैं, वो रहेंगे जयंत, और जो अभिनेता हैं वो जगत जाखड़, और अभिनेत्री हैं वो उषा शर्मा। ठीक है, चंद्रावल के ये जो मतलब एक्टर और एक्ट्रेस थे। ठीक है, तो चंद्रावल के जो गीत हैं वो सबसे ज्यादा फेमस हुए थे, अभी भी हम इसके गीत सुनते हैं। ठीक है, सोनू निगम इस जिले से हैं। सोनू निगम कहाँ से हैं, फरीदाबाद से, आपने याद रखना है। 30 जुलाई 1973 को इनका क्या हुआ, जन्म हुआ फरीदाबाद में। और इन्होंने गायकी 3 वर्ष की अवस्था में ही शुरू कर दी थी। अब इन्होंने सबसे पहले जो स्टेज शो किया था उसमें क्या गाना गाया था, क्या हुआ तेरा वादा से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा का जन्म डैश में हुआ था, तो ये अंबाला से ही रहेंगी परिणीति चोपड़ा भी। ठीक है, और ये जो जूही भी। ठीक है, भारतीय हिंदी फिल्म अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा का जन्म अंबाला हरियाणा के एक पंजाबी परिवार में हुआ था। अब लेडीज वर्सेस रिकी बहल, इश्क जादे, हंसी तो फंसी, शुद्ध देसी रोमांस जैसी फिल्मों में इन्होंने काम किया था। तो भाई हरियाणा से हैं तो इनकी मूवी भी याद रखनी पड़ेगी।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किंगडम ऑफ ड्रीम्स भारत का पहला लाइव मनोरंजन थिएटर और अवकाश गंतव्य है। यह हरियाणा में कहाँ स्थित है? भाई किंगडम ऑफ ड्रीम्स हमने पढ़ा था, ऐसा ऐसा कहाँ हो सकता है? गुरुग्राम में ही हो सकता है। तो किंगडम ऑफ ड्रीम्स क्या है? देश का प्रथम लाइव मनोरंजन की शुरुआत सेक्टर 29 गुरुग्राम में की गई। इसका उद्घाटन 29 जनवरी 2010 को किया गया था। ओपेरा रंगमंच एक अद्वितीय सांस्कृतिक केंद्र है जहां पर पेरिस, अमेरिका, इंग्लैंड समेत कई यूरोपियन देशों की झलक मिलती है। वे किंगडम ऑफ ड्रीम्स है यहाँ पर, ठीक है। अमेरिका, पेरिस, इंग्लैंड जैसे यहाँ पर आपको इनके कल्चर दिखेंगे। ये एक सांस्कृतिक आयोजन है, यहाँ पर विभिन्न परंपरा, भोजन और कपड़ों का प्रदर्शन होता है। कहाँ है ये? सेक्टर 29 गुरुग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अक्षय कुमार ने अपनी फिल्म डैश के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था। कौन सी फिल्म है जिसके लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था? तो ये रुस्तम रहेगी, ठीक है। निम्न में से कौन सी फिल्म मीरा नायर द्वारा निर्देशित नहीं है? भाई कौन सी फिल्म है जो मीरा नायर ने निर्देशित नहीं की है? तो अर्थ। बाकी मानसून वेडिंग भी की है, कामसूत्र भी की है, सलाम सलाम बॉम्बे भी की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न सभी मूवी हरियाणा राज्य की पृष्ठभूमि पर आधारित है सिवाय एक के। देखो, दंगल भी अपने हरियाणा की बनी हुई है, सुल्तान भी। सरबजीत नहीं है, सरबजीत पाकिस्तान की है, ये सॉरी पंजाब की है, ठीक है। सरबजीत तो पंजाब के, वो जो सरबजीत पंजाब के थे ना उन पर आधारित है, वो पाकिस्तान में वहां पर रुक गए थे, ठीक है। तो सरबजीत पंजाब के इनसे रहेगी, बाकी जो दंगल बनी हुई है, सुल्तान बनी हुई है, हरियाणा की रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुनील ग्रोवर एक कलाकार और स्टैंड अप कॉमेडियन है। सुनील ग्रोवर सबने देखा होगा, गुत्थी वगैरह का रोल करते हैं। सिरसा हरियाणा के प्रसिद्ध चरित्र, देखो मतलब इनके ये पूछे गए हैं कौन से रोल इन्होंने किए हैं 2017 में। तो गुत्थी भी यही बनते हैं, डॉक्टर गुलाटी, गुत्थी और गुलाटी दोनों, ठीक है। तो गुत्थी और गुलाटी हरियाणा सैनिटरी इंस्पेक्टर में पूछा गया क्वेश्चन है, तो गुत्थी और गुलाटी दोनों यही रोल करते हैं, कपिल शर्मा शो में आते हैं। प्रसिद्ध अभिनेता ओमपुरी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये कहाँ के रहेंगे? अंबाला के रहेंगे, ठीक है। प्रसिद्ध अभिनेता ओमपुरी का जन्म 18 अक्टूबर 1950 को अंबाला में हुआ था। पहले वो पंजाब में था, अब हरियाणा में हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फरीदाबाद में जन्मी ऋचा शर्मा की ख्याति किस विद्या के कारण है? भाई ऋचा शर्मा का संबंध बताना आपने, कहाँ किन से है? तो फिल्मों में गायिका करती हैं, ये गायक हैं, ठीक है, गायिका है। फरीदाबाद में जन्मी है ऋचा शर्मा की ख्याति है जो फिल्मों में गायकी के लिए है, सिंगर है। ऋचा शर्मा का डेब्यू सॉन्ग है सलमा पे दिल आ गया, ठीक है, सलमा पे दिल आ गया। 1996 में फिल्म माई नेम इज खान 2010 के गीत सजदा के लिए मिर्ची संगीत पुरस्कार से भी सम्मानित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निर्माता निर्देशक देवी शंकर प्रभाकर को किस फिल्म से सर्वाधिक सफलता मिली थी? तो चंद्रावल से, ठीक है। चंद्रावल जो फिल्म थी 1984 में रिलीज हुई थी, उसके निर्माता निर्देशक कौन है? देवी शंकर प्रभाकर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दंगल फिल्म में आमिर खान ने डैश का किरदार निभाया था, तो किसका था? महावीर फोगाट का, ठीक है। जो आमिर खान था वो किन का रोल किया था? महावीर फोगाट का किया था। तो दंगल फिल्म में आमिर खान ने महावीर सिंह फोगाट का किरदार निभाया था। महावीर सिंह फोगाट एक भारतीय पहलवान और वरिष्ठ ओलंपिक कोच भी थे। ये महिला पहलवान गीता फोगाट के पिता व कोच हैं। फोगाट को भारत सरकार द्वारा द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, महावीर सिंह फोगाट को। दंगल फिल्म 23 दिसंबर 2016 को प्रदर्शित हुई थी, ठीक है। दंगल फिल्म कब आई थी ये भी याद रख लेना, 2016 को। आमिर खान ने किसका रोल किया है? महावीर सिंह फोगाट का। और ये क्या थे? कोच भी रह चुके हैं और पहले पहलवान थे। और किन के कोच थे ये? इनकी बेटी है गीता फोगाट के पिता और कोच रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1984 में हरियाणा की सबसे लोकप्रिय फिल्म निम्न में से कौन सी थी जिसके गीत सर्वाधिक प्रचलित हैं? तो गीत सबसे ज्यादा फेमस किसके हैं? चंद्रावल के। तो वर्ष 1984 में रिलीज हुई फिल्म चंद्रावल फिल्म में इसके गीत काफी लोकप्रिय रहे हैं। और वहीं जो ये फिल्म है, इसके गीत बार बार राज्य में फिल्मों की बाढ़ सी आ गई थी, मतलब ये ज्यादा फेमस हुई थी। हरियाणा का एकमात्र कार्यक्रम निर्माण केंद्र दूरदर्शन केंद्र किस स्थान पर है? ठीक है, तो दूरदर्शन केंद्र पूछा गया है, कहाँ पर है? दूरदर्शन हिसार में। जो एकमात्र कार्यक्रम निर्माण केंद्र दूरदर्शन केंद्र कहाँ है?
हिसार में है। इसका उद्घाटन 2002 में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ से हम वेशभूषा और रीति रिवाज नेक्स्ट उसमें करेंगे वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे जो फिल्मों से रिलेटेड थे और जो विश्वास लोक विश्वास से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे जो HSSC में आए हुए हैं वो सारे हमने इसमें कर लिए हैं। तो यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट है या कमेंट है तो आप सजेशन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और हाँ, इसकी जो PDF है, ये 1-2 और इसमें चैप्टर रहते हैं, ये कंप्लीट होने के बाद मैं एक ही PDF में इन सब चैप्टर को इंक्लूड करके आपको PDF टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी। ठीक है, क्योंकि छोटे छोटे हैं, 30-30 40-40 क्वेश्चन होते हैं, तो इनकी अलग अलग PDF बनाने में बहुत सारी PDF बनती है। तो मैं इन सारे जितने भी ये चित्रकला कार्यालय से रिलेटेड जो फिल्मों से रिलेटेड सारे हैं एक में कर दूंगी। ठीक है, 1-2 इसकी और वीडियो आएंगे, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा पूरा का पूरा। तो वहां पर आपको जो PDF है वो टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।